अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। और आज हम एक ऐसे मुआशरती मसले पर बात करने जा रहे हैं कि जो घर घर की कहानी है, घर घर का मसला है। और वो मसला है बच्चियों की, पढ़ी लिखी बच्चियों की शादी का। ख़ास तौर पर होता क्या है कि लड़कियों की शादी, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनसे सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो पढ़ी लिखी हैं और बरसरे रोज़गार हैं, उनका जॉब है। लेकिन जो ही शादी होती है तो एटलीस्ट 50% तक उनका जो ससुराल होता है वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एक महाज बन जाता है। ख़ास तौर पर नंदू में, सास में, ससुर तो एक तरफ रह जाता है कि इसको अपनी ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो यकीनन हस्बैंड भी अपनी बहनों का साथ देता है, अपनी माँ का साथ देता है, और फिर एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि तुम या शादी कर लो या नौकरी करो। 50% जो दूसरे होते हैं वो एक और तरह का दाव चलते हैं। वो माशी तौर पर किसी कमतर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, शादी करते हैं इसलिए कि लड़की पढ़ी लिखी है, बरसरे रोज़गार है, तो उसका रोज़गार हम अपने पास रखेंगे। अब लड़की चाहे लेक्चरर है, वो सारा दिन क्लासरूम में पढ़ाती है, लड़की डॉक्टर है, सारा दिन मरीज़ों को देखती है, लड़की इंजीनियर है, लड़की एयरफोर्स में है, लड़की फ़ौज में है। लेकिन जैसे ही महीना ख़त्म होता है तो उसका हस्बैंड कहता है कि अपना ATM कार्ड मुझे दे दो और तुम्हारी तनख्वाह तो मेरी है, क्योंकि तुमने वो वक्त जो तुमने मेरी घरदारी में सर्व करना था वो तुमने अपने जॉब के लिए सर्व किया है, तो लिहाजा तुम्हारे जॉब की जो इनकम है उस पर तो मेरा हक है। मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे शौहर होते हैं जो बीवी की इनकम पर वो इन्हिसार किए होते हैं और उसको छीन लेना अपना वो बड़ा फ़ख्र से बयान करते हैं, और अपने वो प्राउड फील करते हैं कि हमने बीवी की जो इनकम थी वो अपने पास रख ली, और फिर उसे ख़र्च कहाँ करते हैं, अल्ले तल्लू में ख़र्च करते हैं। फिर बीवी का दिल दुखता है कि सारा महीना तो मेहनत उसने की और उसके पैसे अल्ले तल्ले में उड़ा दिए गए और फिर वहाँ खर्च कर दिए गए जहाँ बीवी नहीं चाहती थी। ATM कार्ड का झगड़ा आजकल बेतहाशा चल रहा है। बीवी अगर ATM कार्ड ना दे अपने शौहर को तो उसे तलाक की धमकियाँ, अगर दे तो फिर अपनी तमाम तर कमाई से महरूम। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो बीवी की तालीम है वो हमारे घर के लिए है, ना कि उसकी कमाई उड़ाने के लिए। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो बीवी की किफ़ालत है वो हमारे मज़हब में भी और हमारी मुआशरत में भी, दोनों जगह ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। बीवी की किफ़ालत और बच्चों की किफ़ालत अच्छी से अच्छी करना ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। लेकिन शौहर ख़ुद बीवी की किफ़ालत में रहना पसंद करता है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे पास ऐसे मुकदमात भी आए कि जहाँ पर शौहर बीवी से ज़्यादा कमाता है, उसकी अच्छी जॉब है, अच्छा बिज़नेस है उसका, लेकिन फिर भी वो जो बीवी की इनकम है वो हड़प करना चाहता है। तो पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए आजकल दोहरा अज़ाब है। पहला तो ये कि उन्हें अपनी जो उनकी जो ज़हनी सतह है उस सतह का शौहर नहीं मिलता, अपनी तरह का उन्हें ससुराल नहीं मिलता, और अगर वो समझौता कर भी ले तो फिर इस बात पे कैसे समझौता करे कि या तो वो नौकरी छोड़े और या अपनी कमाई को छोड़े। ये वो मसाइल हैं जो आजकल हर घर में सुहाने रू बने हुए हैं। जो लड़कियां जाती हैं सिवाय रोने धोने के और उनका कोई मुकद्दर नहीं होता, तो लड़कियां अपनी तालीम से बददिल क्यों ना हों। फिर उनके लिए एक ही राह रह जाती है कि वो बेहतर है कि ऐसे खामन से वो जान छुड़वाएं और अपनी जॉब पे गुज़र बसर करें, और अपने बच्चे अगर उनके हो चुके हैं तो उनकी भी किफ़ालत करें। ये मसले हमारे यहाँ आजकल तलाक़ के मामलात की बुनियादी वजह बन रहे हैं। हमें ये ख़ुद सोचना होगा कि हम लड़की का जॉब देखकर तो उसे शादी करते हैं और फिर उसी जॉब के पीछे पड़ जाते हैं कि ये जॉब छोड़े या घर छोड़े, या तनख्वाह मुझे दे, या तनख्वाह अगर नहीं देती तो फिर तलाक ले। ये कैसे मामलात हैं? ये मैं हैरान होता हूँ कि जिन घरों में ये बातें होती हैं, क्या उन घरों में बेटियां नहीं होती? हमें अपनी बहू से
برا سلوک کرتے ہوئے، ہمیں اپنی بہو کے خلاف برا سوچتے ہوئے کم از کم یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہی سلوک ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اگر ان سے ان کے شوہر اگر ان کے سسرال کریں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے یہاں تو پیمانہ ہی دوہرا ہے. جیسے کہ میں اپنے کئی پہلے ویلاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنی بہو کے لیے ایک اور معیار رکھا ہوا ہے گھرداری کا، لیونگ کا اور سب چیز کا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کچھ اور معیار رکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارے معاشرت کو اس طریقے سے بری طرح رگیدے جا رہا ہے، بری طرح تلچھٹ کیے جا رہا ہے کہ اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ جائے گا کہ یا تو ہمارا اس فیملی یونٹ کی سروائیول سے اعتماد اٹھ جائے گا، لڑکوں کو آنا پڑے گا سامنے اور انہیں اپنا جو یونٹ ہے، فیملی یونٹ، اس کے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کرنی پڑے گی، یا جو سسرال ہے لڑکیوں کا انہیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنا ہے یا برباد کرنا ہے. انہوں نے اپنے بیٹی کی جو اگلی نسل ہے اس کو ایک جسے کہتے ہیں سکیٹرڈ، بکھرے ہوئے ذہن اور بکھری ہوئی شخصیت کے ساتھ پروان چڑھانا ہے یا اسے ایک اچھا انسان بنانا ہے. یہ باتیں سوچنے کی ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے، ہمارے ہاں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگر آپ اس پہ سوچیں، اپنے کمنٹ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیا کریں. میرے پاس بہت سے کمنٹس آتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، دور دور سے کمنٹس آتے ہیں. اور اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ جو آنے والے نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتے رہیں اور آپ کو ہمیں سرچ نہ کرنا پڑے، تلاش نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.